दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली पूजा एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। पूजा सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल के बाद मां के साथ बर्तन मांजने में मदद करती थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, एक दिन डॉक्टर बनने का, ताकि वो अपने जैसे गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में कर सके। लेकिन यह सपना उतना ही दूर था जितना चाहत। एक दिन स्कूल से लौटते हुए पूजा ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी पार्क में अकेले बैठे हैं और उन्हें चक्कर आ रहा है। वह दौड़कर उनके पास पहुंची और उन्हें पानी की बोतल दी, फिर एक ऑटो करके उन्हें घर तक छोड़ा। उस बुजुर्ग का नाम था विवेक मल्होत्रा, एक अमीर और रिटायर्ड आईएएस अफसर। उन्होंने पूजा से उसका नाम और परिवार के बारे में पूछा। पूजा ने मुस्कुराते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। अगले दिन विवेक सर पूजा के घर आए। उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि वो पूजा की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाना चाहते हैं। पूजा डर गई। उसे लगा कि इसके पीछे कोई स्वार्थ होगा। उसने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन सर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हूं, अब जीवन में मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन किसी को आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। मेरे पास धन है, लेकिन उसका सही उपयोग तभी होगा जब वो किसी के सपनों को साकार कर सके। धीरे धीरे पूजा और विवेक सर के बीच एक पिता बेटी जैसा रिश्ता बन गया। वे उसके मार्गदर्शक बन गए, केवल शिक्षा में नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर। उन्होंने पूजा को आत्मविश्वास देना सिखाया, अंग्रेजी बोलना और समाज का सामना करना सिखाया। विवेक सर की मदद से पूजा ने मेडिकल की तैयारी शुरू की। मोहल्ले में कई लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बूढ़ा आदमी और जवान लड़की स्विंग, पैसों के लिए सब कर रही है। लेकिन पूजा ने कभी जवाब नहीं दिया। उसने खुद से कहा, लोग क्या कहते हैं यह जरूरी नहीं, मैं क्या करती हूं यह मायने रखता है। नीट की परीक्षा पास करना आसान नहीं था। कभी बिजली नहीं होती थी, कभी किताबें नहीं मिलती थी, कभी घर की जिम्मेदारियां आ जाती। लेकिन विवेक सर उसके साथ डटे रहे। जब किताब नहीं मिली, उन्होंने किंडल गिफ्ट किया। जब पूजा थक गई, उन्होंने कहा, थक जाओ तो आराम करो, लेकिन रुकना मत। परीक्षा का दिन आया। पूजा की आंखों में आंसू थे, डर से नहीं, उम्मीद से। परीक्षा देने के बाद वह चुपचाप बैठ गई। उसने सब कुछ लगा दिया था। अब ऊपर वाले और अपनी मेहनत पर भरोसा था। रिजल्ट आया। पूजा ने टॉप 500 में जगह बनाई थी। सारे मोहल्ले वाले जो कल तक ताने मारते थे, अब तारीफ कर रहे थे। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक दुखद खबर भी आई। विवेक सर को कैंसर था और वो आखिरी स्टेज पर थे। विवेक सर अस्पताल में भर्ती थे। पूजा उनके पास गई और रिजल्ट की रिपोर्ट उनके हाथ में रख दी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, मुझे यकीन था बेटा, तू कर दिखाएगी, अब मैं चैन से जा सकता हूं। विवेक सर की मृत्यु के बाद पूजा ने उनका सपना जीना शुरू किया। उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और स्कॉलरशिप भी मिली। उसने उसी मोहल्ले में एक फ्री क्लिनिक खोला, विवेक सेवा केंद्र। अब पूजा सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह स्कूलों में जाकर बच्चों को मोटिवेट करती, लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती और समाज को बताती, एक सच्चा रिश्ता खून से नहीं, इंसानियत से बनता है। पूजा की कहानी अब YouTube और न्यूज चैनलों में दिखने लगी थी। लोग उसे दिल्ली की बेटी कहने लगे। आज जब कोई बच्ची कहती है, मुझे पूजा दीदी जैसा बनना है, तो यह सिर्फ एक सफलता नहीं, एक बदलाव की शुरुआत होती है। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें और किसी नेक इंसान का साथ मिल जाए, तो कोई भी गरीबी आपके सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।